गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 12th चैप्टर पढ़े थे। उसी में देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासन पतन के गर्त के में सामने लगा, मतलब समाने लगा होना चाहिए यहाँ पर। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब का कोई भी पुत्र सत्ता संभालने योग्य नहीं था। उसके जितने भी बेटे थे उनमें से कोई भी सत्ता को नहीं संभाल पाया, मतलब इस लायक नहीं था कि उस सत्ता को संभाल पाए। मुगल सरदार आपस में सत्ता संघर्ष करने लगे। सभी प्रांतीय शासकों ने अपने अलग अलग राज्य की घोषणा कर दी। साम्राज्य की इस कमजोरी का लाभ नादिर शाह ने उठाया और दिल्ली को खुलकर लूटा। उन्होंने कहा कि उसके जो अपने शासक थे वही सत्ता संभालने के लिए आपस में संघर्ष करने लग गए। एक कहता है मैं संभालूंगा और दूसरा कहता है मैं संभालूंगा। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया नादिर शाह ने, और उसने खुलकर साम्राज्य को लूटना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य में वैभव की कमी नहीं थी। सभी सरदार और हाकिम विलासी हो गए थे, मतलब सब ऐशो आराम की ज़िंदगी, पैसा उड़ाना, ऐसे काम करने सभी सरदार जानते थे। इनमें प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो चुकी थी। ये लोग केवल धन कमाने और उड़ाने में लगे हुए थे। इस कारण भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है, इन लोगों को सिर्फ क्या आता था? पैसा कमाओ और उड़ाओ। जबकि औरंगजेब ने आपने देखा था कि ऐसी चीज़ों में पैसा नहीं उड़ाता था वो, लेकिन उसके जितने भी वो अधिकारी थे वो सब पैसा उड़ाने लग गए थे, और इस कारण वहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही फैला हुआ था। उस योग्य शासक के अभाव में वजीर, सरदार और मनसबदार बादशाह बनने का सपना देखने लगे और अवसर पाकर एक दूसरे को समाप्त करने लगे। अब जितने भी योग्य शासक थे, मतलब योग्य शासक तो वहाँ कोई था नहीं, तो कितने थे जो वहाँ का जो वजीर था, सरदार था, मनसबदार था, सभी क्या करने लग गए कि एक दूसरे को से झगड़ा करने लग गए, एक दूसरे से विद्रोह करने लग गए कि शासक वो बनेंगे। औरंगजेब यद्यपि कुशल शासक था, परंतु मराठा और राजपूत राजाओं से शत्रुता करके उसने मुगल साम्राज्य के ताबूत में कील ठोक दी। उन्होंने कहा अच्छा शासक था, लेकिन उन्होंने मराठा और राजपूतों से जो लड़ाई कर ली थी, उनसे जो दुश्मनी पाली थी, उसकी वजह से उसने सही नहीं किया था वो। औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था, परंतु वह पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। अंग्रेजों ने भी भारत की इस दशा का लाभ उठाकर राजनीति में पैर जमाने आरंभ कर दिए। धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय साम्राज्य पर भारी पड़ने लगे और शासकों में फूट डालकर अपने साम्राज्य की नींव रखने लग गए। तो उन्होंने कहा औरंगजेब ने जो राजपूतों से और मराठों से जो शत्रुता पाली थी वो उसके लिए बहुत भारी पड़ी। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन वो उसे अकेले नहीं संभाल सकता था, पूरा नियंत्रण नहीं रख पाया पूरे साम्राज्य में, और उसका लाभ अंग्रेजों ने भी उठाया। अंग्रेजों ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए उसकी साम्राज्य की ओर कि वह उस पर भी कब्जा कर पाए। और क्या करा उन्होंने अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाई और अपने साम्राज्य की नींव रखनी शुरू कर दी। इसके बाद आता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। उत्तराधिकार प्राप्ति के लिए युद्ध में अधिक धन का प्रयोग। ठीक है, अब उत्तराधिकार पाना चाहते थे, हर एक कोई उत्तराधिकारी बनना चाहता था राज्य का, क्योंकि उसके अपने बेटे तो नहीं बनना चाहते, नहीं थे लायक, तो हर एक कोई धन का प्रयोग कर जाता था, पैसा दे दे के मैं बन जाऊँ, इस टाइप का। सम्राट की कमजोरी का लाभ प्रांतीय मनसबदार उठाकर स्वतंत्र हो जाते थे। ठीक है, उन्होंने सम्राट की कमजोरी को पकड़ लिया और मनसबदार स्वतंत्र होते गए। मुगल साम्राज्य के शासकों द्वारा धन का दुरुपयोग। जितने भी मुगल साम्राज्य के शासक थे सब पैसा उड़ा रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। इमारतों, किलों एवं अन्य दर्शनीय स्थलों के निर्माण में धन का अपव्यय। बहुत किले बनाए गए, इमारतें बनाई गई, ठीक है, दर्शनीय स्थल बनाए गए जिन पे बहुत ही पैसा खर्च किया गया। शान और शौकत का प्रदर्शन,
हर समय शान और शौकत दिखाना, इस टाइप के काम हो रहे थे। समाज में नैतिकता का अभाव था, कोई नैतिकता का मतलब किसी की भलाई के बारे में या दूसरे के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं था। अधिकारियों का चारित्रिक पतन, जितने अधिकारी थे वो चरित्रहीन थे, होते जा रहे थे। समय समय पर होने वाले विद्रोह, बहुत से विद्रोह होते रहे समय समय पर, वो भी रीज़न था मुगल साम्राज्य के पतन का। अंग्रेज़ों पर अत्यधिक विश्वास, और मुगल साम्राज्य ने जो अंग्रेज़ों पर अधिक विश्वास किया वो भी उनके पतन का कारण बना। मुख्य रूप से ये सब मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। इन्हीं कारणों के चलते एक विशाल साम्राज्य और शासक वंश का पतन हो गया। ठीक है, और इन सारे रीजनों की वजह से ही कि अधिकारियों में, समाज में नैतिकता नहीं है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, ऐशो आराम में पैसा खराब कर रहे हैं, बहुत अधिक इमारतें बना बनाकर पैसे को खर्च करना, शान शौकत का प्रदर्शन करना, अधिक युद्ध करना, अधिक युद्ध कर करके धन को खराब करना, ये सब चीज़ें ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। यदि देखा जाए तो धर्म के प्रति कट्टर शासक स्वयं एक समाज सेवक भी था। यह इस्लाम धर्म की स्थापना करना अपना फर्ज समझता था। वह जातिगत भावना से ऊपर धर्म को रखता था। उसने इस्लाम के विस्तार के लिए कश्मीरी पंडितों से शत्रुता की, परंतु उसमें एक अच्छाई यह भी थी कि उसने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया। मतलब उन्होंने कहा कि क्या था इसका, कट्टर शासक था, धर्म को मानने वाला, मतलब मुस्लिम उसका, लेकिन और इस्लाम धर्म को स्थापित करना वो अपना फ़र्ज समझता था। धर्म को हमेशा उसने ऊपर रखा, और इसलिए धर्म को ऊपर रखते हुए उसने कश्मीरी पंडितों से शत्रुता भी कर ली थी। लेकिन ये था कि अपने स्वार्थ के लिए उसने कभी भी किसी को दुखी नहीं किया था, ये उसमें एक अच्छाई थी। औरंगजेब का इस्लाम धर्म के प्रति बहुत प्रेम था। वह 5 वक्त की नमाज नियम से पढ़ता था। ठीक है, मुस्लिम धर्म में 5 टाइम नमाज पढ़ने को कही जाती है, तो वो औरंगजेब उसको पढ़ता था 5 टाइम। इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए कई मस्जिदों का निर्माण करवाया उसने। वह दानी भी था, परंतु वह दान केवल अयोग्य व्यक्ति को ही देता था। ठीक है, उन्होंने एक मस्जिद भी बना दी, काफ़ी सारी मस्जिदों का निर्माण करा दिया, और वो दान देना भी पसंद करता था, लेकिन दान उसी को देना चाहता था जो अयोग्य हो, जिसको ज़रूरत हो उसकी। अपने शासनकाल में उसने कभी राजकोष से धन नहीं लिया। वह कपड़े सीकर अपनी आवश्यकता पूरी करता था। ठीक है, उन्होंने कहा अपने शासनकाल में उसने कभी भी राजकोष से धन नहीं निकाला था कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और कपड़े सीकर वो अपना गुजारा कर लेता था। कितनी अजीब बात है कि राजा होकर वो ऐसा कर लेता। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स।